हाँ जी, पाकिस्तान के शादीशुदा अफराद दाल खाना शुरू कर दें, ज़मीन पे लेटने की आदत डाल लें और हल्का फुल्का तशद्दुद सहना भी शुरू कर दें, क्योंकि जो कानून पाकिस्तान के अंदर बन गया है जल्द या बदेर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून बना है जनाब, कौमी असम्बली में हाल ही में मुश्तरका इजलास में वो कानून पास हुआ है ख़वातीन के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रिवेंशन बिल 2025, जिसमें ये लिखा गया है कि बीवी को घूरी डालने पे भी बीवी आपके खिलाफ केस करवा के 6 माह से 3 साल तक आपको जेल की सजा दिलवा सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। और जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो आपको 6 माह तक कैद की सजा मजीद बढ़ाई जा सकती है। यह कानून जनाब शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश किया गया था कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में। अगरचे इस कानून के अंदर बहुत सी तरमीम JOI की तरफ से पेश की गई, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया और कानून ये बना कि जनाब बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना काबिले सजा जुर्म है। यानी आपके वालिदैन अगर आपके घर आ रहे हैं रहने के लिए, आप दूसरे शहर में रहते हैं और बीवी की मर्जी उसमें शामिल नहीं है, तो बीवी को यह इख्तियार हासिल है कि वो आपके खिलाफ केस दायर कर सकती है। और मजे की बात यह है कि इस कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर जो अदालत है वो इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगी और 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाते हुए शोहर को जुर्माना या जेल या फिर दोनों चीज़ों की सज़ा सुनाएगी और इसका फैसला करने की पाबंद होगी। और बात सिर्फ बीवी तक महदूद नहीं है नाज़रीन, घर के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद हैं उनके हवाले से ये केस और ये कानून बनाया गया है कि घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, हत्ता के जो बुजुर्ग हैं, हत्ता के जो ख्वाजा सरा हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ की इसके अंदर बात की गई है। अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की गई है तो वो बेचारे शोहर हैं। इसलिए मैंने तो तस्बीह हाथ में पकड़ ली है और शरीफ बनने का इरादा कर लिया। ये मेरा भाई स्टूडियो में कैमरे के पीछे खड़ा हुआ देख रहा है, इसको भी ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि कल को ये गलत संगत के अंदर जाने की कोशिश करे और मैं इसका ताक़ुब करूं और इसको ये चीज़ बुरी लगे, इसको नफ्सियाती तौर पर ये चीज़ बुरी लगे, तो ये कानूनन अदालत के अंदर जाके मेरे खिलाफ केस दायर कर सकता है और मुझे अदालत के अंदर डाल सकता है। ये वो मगरिब की थूकी हुई हड्डी है जो पाकिस्तानी कौम को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ये पार्लियामेंटेरियन शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी। किसके कहने पे वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं है, मेरे घर के अंदर बच्चा है, मेरा बेटा है, बेटी है, जो भी है, जो ट्रांसजेंडरिज्म का जो आजकल कल्चर चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको पता ही है कि उसको लगता है कि मैं जो लड़का है कि लगता है कि मैं लड़का ठीक नहीं हूं, मुझे लड़की बनना चाहिए। वो लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू करता है और मैं उसकी साइकोलॉजिकल उसके इमोशंस जो हैं उनको ठीक करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए उसके साथ बैठता हूं और उससे उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, वो मजरूह होते हैं, उसका जज्बाती जो है ना वो उसको ट्रॉमा मिलता है, ये जज्बाती नुकसानात पहुंचते हैं। तो मेरा बच्चा भी अदालत के अंदर जाके मेरे खिलाफ केस कर सकता है कि मैं ट्रांसजेंडर बनना चाहता हूं, अपनी जिन्स तब्दील करना चाहता हूं और मेरा बाप इस चीज पर राजी नहीं है। और बात यही तक महदूद नहीं है, अगर बीवी आपकी गलत संगत में जा रही है और वो अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है और आप उसका ताक़ुब करना शुरू करते हैं और उसको स्टॉक कर रही है, स्टॉक का लफ्ज इसके अंदर कानून के अंदर लिखा हुआ है कि बीवी को स्टॉक करना भी कानूनन जुर्म है, बीवी को घूरना जुर्म है। यानी आज के बाद पाकिस्तान के खामंद बीवियों के साथ बात करें तो नजरें नीची रख के बात करें। अगर आंखों के अंदर आंखें डाल के आपने बात की और वो बीवी को बुरी लग गई तो बीवी आपको 6 माह से 3 साल तक की सजा दिलवा सकती है, जिसमें जुर्माना अलग से होगा। इसलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तान के खामंदों, जेल की रोटी दाल खाने की आदत डाल लो, जमीन पर सोने की आदत डाल लो। जनाब ये शर्मिला फारूकी ने बिल पेश किया था जिसके कहते हैं कानून के तहत बीवी को घूरना, गाली देना, दूसरी शादी या तलाक की धमकी देना, जिस्मानी तशद्दुद वो तो वैसे ही बुरी चीज़ है, मुआशी तशद्दुद वो भी बुरी चीज़ है, लेकिन एक बंदा खर्चा रोकना और इसमें लेपालक अफराद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, माजूर भी हैं, ट्रांसजेंडर अफराद और एक ही घर में रहने वाले तमाम अफराद इसके दायरा कार में आएंगे। बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले किसी भी फर्द को गाली देना काबिले सजा जुर्म होगा। अगली चीज आपने सुननी है, बड़ी दिलचस्प है, किसी भी फर्द को जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आएगा। ये जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना, इसकी तारीफ क्या है? अब जज्बाती तौर पर परेशान करना कि जी मेरा बच्चा है वो एक गलत आदमी के साथ संगत है, उठता बैठता है और मैं उसे रोकता हूं तो मैं उसको नफ्सियाती तौर पर टार्चर कर रहा हूं, मैं उसकी जज्बाती जो एक ताल्लुक है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूं और मेरा बेटा मेरे घर में रहते हुए मेरे खर्चे बबलते हुए जाकर मेरे खिलाफ केस कर सकता है। इसलिए मैंने कहा था यह मगरिब की थूकी हुई हड्डी है जो हमारे लोग इसको कौम को सुनाकर
एटम बम लगा रहे हैं पाकिस्तान के खानदानी निजाम की जड़ों के अंदर। और जब ये फटा तो जो मगरिब आज पछता रहा है अपने इस खानदानी निजाम का शराजा बिखरता हुआ देखकर, इसी तरह हम भी पछताएंगे। लेकिन उस वक्त पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम बॉम्ब और ये जो माइंस लगा रहे हैं हम अपनी नस्लों की खानदानी सिस्टम की जड़ों के अंदर, वो फट के इतनी तबाही और इतना नुकसान कर चुकी होंगी कि फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह मगरिब के पास अब इस वक्त वापसी का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एक और चीज बड़ी दिलचस्प है इस कानून के अंदर कि फर्द की प्राइवेसी या इज्जत नफ्स को मजरूह करना। ये प्राइवेसी क्या है? मैं अपने बच्चों का मोबाइल नहीं चेक कर सकता, मतलब बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल है। मतलब खामद का सिवा घर के जितने फर्द थे सबको इस्तिस्ना का वो दे दिया, कानून दे दिया और फील्ड मार्शल बना रही है। वो जो जी चाहे करे, जहां जी चाहे जाए, जैसा जी चाहे जिंदगी गुजारे, लेकिन घर के सरबराह को यह हक भी हासिल नहीं है कि वो उसका मोबाइल चेक कर सके। वो रजाई के अंदर घुस के किस अपनी लुबुबू के साथ बातें कर रहा है, अपनी बेबो या क्या बोलते हैं यार, वो बाबू शोने के साथ बातें कर रहा है, आप अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, बच्चे को नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेसी और उसकी इज्जत नफ्स से मजरूह होती है और वो अदालत में जाके आपके खिलाफ केस करके आपको 6 माह से लेके 3 साल तक की सजा सुना दे। यहीं तक बस नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि आप ये सुनते जाएं सिर्फ और सोचते जाएं कि हमारे माशरे को कहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। अगला स्टेप ये है कि अगर आपके खिलाफ 1-2 केसेस तक वो आ जाती हैं शिकायत और आप बाज नहीं आते हैं, तो आपके हाथ के अंदर ट्रैकर पहनाया जाएगा, जीपीएस कड़ा पहनाया जाएगा कि जनाब ये बंदा जो घर इसने बनाया है, जिस घर का खर्चा ये उठा रहा है, जिस घर में रहने वाले बच्चों की फीसें ये दे रहा है, ये खुद इस घर के करीब नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीवी और बच्चों को इससे नफ्सियाती या जज्बाती तौर पे जो है ना तशद्दुद का सामना करना पड़ सकता है। और तशद्दुद क्या है? जी ये ताक़ुब करता है, ये जी हमारा मोबाइल चेक करता है, ये जी हमें रोकता है कि फलां दोस्त के साथ नहीं बैठना, और ये जी हमें रोकता है कि तुमने नशा नहीं करने, और ये जी हमें रोकता है कि फलां अपनी बेटी को कि तुम फलां लड़के के साथ बातें क्यों करती हो, और बीवी को कि तुम फलां जगह क्यों जाती हो। ये पाकिस्तान को किस सिमत ले जाना चाहते हैं आप? किस डगर पे चलाना चाहते हैं आप? वो मगरिब आज पछता रहा है, उनकी पूरे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हमारा जो शराजा बिखर रहा है, बच्चे बाप के खिलाफ केस कर रहे हैं और 17-18 साल के बाद धमकियां देते हैं, मैं पुलिस को बुला लूंगा अपने बाप को। और यहां पे जो एक अदब, एहतराम, हया, शर्म और एक बड़ों की एक इज्जत एहतराम बाकी है, आप वो भी खत्म करना चाहते हैं। क्या आपके अज़ाइम क्या हैं? आपके मकासद क्या हैं? यहां पे आपने फेमिनिज्म को इतना आम कर दिया कि हर बात ही औरत के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की है, मर्द का। मतलब मैं आपको तलाक के केसेस की मैं अभी जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो में बनाने के लिए, अगर आपको बताऊं कि पिछले 1 साल में औसतन लाहौर में रोजाना 51 तलाकें हो रही हैं, सिर्फ लाहौर डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, और सालाना पिछले 57 तलाकें एक दिन में, और मजमूई तौर पर 21,000 तलाकें सिर्फ लाहौर डिवीजन के अंदर हुई हैं। फैसलाबाद के अंदर रोजाना 39 तलाकें हो रही हैं और मजमूई तौर पर 14,000 तलाकें फैसलाबाद में हुई हैं। रावलपिंडी में 10,000, शेखपुरा में 11,000, कसूर में 5,000, साहिवाल में 4,000, ओकाड़ा में 4,000, सियालकोट में 8,000 तलाकें सालाना हो रही हैं। और आप इस तरह के केसेस थे, आपने कहा जी वो खर्चा नहीं रोक सकता, खर्चा नहीं रोक सकता, तो क्या आपने उसके बीवियों की जो डिमांडें हैं, आजकल लड़कों के हालात सुने ना आप, जो बेचारे आज तो वो खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा, तो आपने उसकी इनकम को इंक्रीज करने के हवाले से इकदाम किए। पर कैपिटा इनकम पिछले कितने साल में ऊपर गई है और कितनी गई है, और महंगाई उसके मुकाबले में कितनी ऊपर गई है। तो जो माशी तशद्दुद आपने लिखा है कि खर्चा रोकना उसका, तो इसकी तारीफ कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? कि आखिर बीवी ने कहा जी मैंने पार्लर पे जाना है, 10,000 का खर्चा है, उस बेचारे की तनख्वाह 20,000 है, और वो महीने का 20,000 जिससे पूरा सर्कल उसमें चलाना है, 10,000 बीवी को नहीं देता, तो माशी तशद्दुद है। और उस माशी तशद्दुद के नतीजे में बीवी जाके केस करती है और 6 माह से 3 साल तक 6 माह की सजा हो जाती है उसको। पीछे उसके जो बच्चे हैं, उसका जो घर है, उसका जो खानदान है, उसका जो कैरियर है, वो कारोबार जो कर रहा है वो तबाह हो जाता है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप पहले ही रोजगार के मौके नहीं दे रहे हैं और ऊपर से ये मामला किए जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि जी उसको ट्रैकर पहनाया जाएगा, कड़ा पहनाया जाएगा, घर से दूर रहेगा, तो आप उसको रिहाइश देंगे? पनागाहों के अंदर रिहाइश देंगे जो इमरान खान ने बनाई थी, कहां देंगे आप उसको रिहाइश? ऑलरेडी आपने क्या उसके लिए, एक मर्द के लिए सहूलत रखी है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसको ये फैसिलिटेशन है, माश के हवाले से, रहने के हवाले से, या उसको आसान कर्जे मुयस्सर घर बनाने के हवाले से, सारा कुछ करके घर बना ले, बच्चों को पाल ले, बीवी को बना ले। किसी एक बात पे जिस तरह बीवियों के मूड स्विच सो रहे होते हैं, माशाल्लाह, मूड स्विंग्स क्या बोलते हैं यार आजकल की जनजी की इस्तिलाहों में,
मोड स्विच हो रहे होते हैं, 1 मिनट के अंदर पल में तोला पल में माशा, उसका मीटर घुमा और उसने कॉल कर दी कि जी ये मामला है, और 7 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट पे लाजिम है कि वो इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगा, सारा कुछ करेगा। तो मर्द जो है ना वो किधर जाएगा? खर्चा वो कर रहा है, घर उसने बनाया, बच्चों को पाला पोसा इसने इस दिन के लिए कि कल को मेरा भाई बैठा हुआ कैमरे के पीछे, छोटा अली, ये आज उठे, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो ये कल को जाके केस कर दे। तो हर बंदे को आप इस चीज में डाल रहे हैं, इस तशवीश में डाल रहे हैं कि वो हर वक्त एक उसमें दबाव में रहे, नफसियाती तौर पे खुद, दूसरों पे नहीं कर सकता लेकिन खुद नफसियाती तौर पे दबाव में रहे, अपने बच्चों पे खर्च ना करे। जिस तरह भाई अंग्रेज करते हैं कि 18 साल हो गया, चल पुत्र निकल बाहर हो, साइड दे हो, और वो तो बचपन में खैर बुला लेते हैं, पुलिस सारा कुछ होता है। तो वहां पे देख लें आप क्या सूरत है। पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं कि बंदा खर्चा भी कर रहा हो और डर भी रहा हो कि यार मैं औलाद पे खर्चा तो कर रहा हूँ, लेकिन कल को यही बच्चे मुझ पे केस कर दें, मैं इनको कहूँ कि तुम गलत संगत में ना बैठो, गलत जगह पे ना जाओ, तुमने फलां जगह फलां दोस्त नहीं बनाना, वो गलत आदमी है, वो चर्च बेचता है, वो नशे करवाता है, तो वो कहे जी ये तो मुझ पर नफसियाती तशद्दुद कर रहा है, मुझ पर जो है ना जज्बाती तशद्दुद कर रहा है। खुदा के वास्ते गौर कीजिए। और जिस तरह मैं मौलाना फजलमान से गुजारिश करूंगा, आपने 18 साल वाली शादी पे स्टैंड लिया ना कि मैं करवाऊंगा शादियां 15 साल 16 साल और 10 साल के जवानों की, तो आप इसके ऊपर भी स्टैंड लेना बनता है। ये दीनी रूह के खिलाफ है। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, और रिजाल कव्वामून अलन निसा, कव्वाम का मतलब यह है कि वो घर का सरबराह है, और घर के सरबराह की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में बसने वाले अफराद की न सिर्फ माशी ज़रूरियात को पूरा करे, बल्कि उनकी जो तरबियत है उसके लिए जो ज़रूरी इक़दाम है वो उठाए। और उसमें एक चीज़ ये भी है वो चेक एंड बैलेंस रखे, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, उसका भाई कहाँ जा रहा है, उसकी बीवी किस से मिलने के लिए जा रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखे। वरना बीवी केस कर रहा था कि स्टॉक कर रहा है मुझे, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे घूर रहा है, और जी मुझे इसने वो नफसियाती तशद्दुद किया, और जी रोटी पकाओ, भुख लगी है, वो जी मैंने नहीं बनानी, चलो जी एक दफ़ा बाहर से मंगा ली, 2 दफ़ा मंगा ली, 3 दफ़ा मंगा ली, 4 दफ़ा मंगा ली, उसने रोज़ का ड्रामा बना लिया। खामद ने जब सख्ती से कहा तुम मुझे घूर रहे हो, मैंने तुम्हें केस करना है। क्या है यार। खैर, अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। यही हल बच गया मर्दों के लिए। आप उठाएं अपना बिस्तर, स्लीपिंग बैग, तस्बीह उठाएं, टोपी सर पर रखें और जमात में निकल जाएं। वही एक सूरत हाल है। सारे मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा और तबलीग में चल, ठीक है। वही एक रास्ता बच गया कि जहाँ पे कोई, बल्कि खैर उत्थे भी निकली, उत्थे को बंदा कहे मेरे जज्बात, क्या रास्ता छोड़ा है यार आपने हमारे लिए। तो खुदा के वास्ते रहम कीजिए इस मुआशरे पे, इस कौम पे, इस नस्ल पे। ऑलरेडी जो जेन ज़ी है उसके मसाइल आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं, और जब आपने उनको इस कानून का सहारा भी दे दिया तो फिर मामलात कहाँ जाके रुकेंगे, आप बखूबी समझदार हैं। और फिर ये पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने बड़े हाथ खड़े करके इस कानून को पास करवाया, ये सारे भी ऐसे लपेटे चाणगे, ठीक है। उन्होंने दियाँ बुढ़ियाँ बहुतियाँ डाडियाँ ने, अजी तो फिर आम आदमी तो फिर गुजारा कर लेगा। ये जो लाहौर में 57,000 तलाक के केसेज 1 साल में आए हैं, रोज़ाना के 21,000 केसेज आए हैं, और 57 केसेज रोज़ाना हो रहे हैं, और बाकी शहरों में 10-15 हज़ार केसेज हो रहे हैं। तो ये जब कानून लागू होगा, हर गली मोहल्ले के अंदर इस तरह की FIRs होंगी, और तब आपके ये केसेज 21,000 से 21 लाख में पहुंचेंगे सालाना, और फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि जो माइंस लगाई हैं आपने, इन माइंस के अंदर ये जो बिछाए हैं, टाइम बम लगाते जा रहे हैं, ये फिर फटना जब शुरू होंगे ना, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चलते चलते सिलसिला जहाँ पे पहुंचेगा, उस वक्त फिर उस पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो अभी ज़रूरत है पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, हमारे सहाफ़ियों को, वालिदैन को, जो पेरेंटिंग के हवाले से कोर्सेज करवाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनको इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि अगर ना रोका गया तो जो मगरिब, यहीं से तो शुरुआत होती है, और मगरिब इस हड्डी को, इस बोटी को चूस के, नचोड़ के उगल चुका है कि भाई ये नहीं खाई जाती, लेकिन हमने वही थूकी हुई हड्डी उसकी उठाई है। किसके कहने पे? IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, यूनाइटेड नेशन के कहने पे, FATF के। यही तो वजह है ना ये कानून बनाने की, और क्या वजह होती है, किन के कहने पर बनाए जाते हैं? वरना ये, और इस तरह के सारे कवानीन ये पीपल्स पार्टी ही क्यों लाती है? ठीक है, वो अपने आप को लिबरल सेकुलर जमात कहती है, लेकिन इतना लिबरल सेकुलरिज्म क्या होना कि आप मशरिक की जो रिवायात हैं और बर्रे सगीर की जो एक ख़ानदानी एक जो सिस्टम है, एक निज़ाम है हमारा, आप उनके खिलाफ इतना ही चले गए हैं कि बीवी की इजाज़त के बगैर उसके मर्द के अपने घर के अंदर उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ नहीं रह सकती है। बीवी को पसंद नहीं आएगा तो बीवी केस कर देगी। ना करें, हालात बहुत ख़राब होंगे, मामलात बहुत आगे तक जाएंगे, और जब होश आएगा तब तक पानी सरों के ऊपर से गुजर चुका होगा और कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए अभी इस पे बैठें और आप हजरात इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना फिर हालात आपके सामने होंगे। अल्लाह ताला आफियत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।